यूट्यूब पे यहाँ पर ट्रेंड करने लगा कि वो सरबजीत का जो मैटर हुआ था, उनकी सिस्टर ने पब्लिक डोमेन में आके ये बोला है कि मतलब 25 करोड़ का डिमांड हुआ था और वो 25 करोड़ नहीं दे पाए। इवन लास्ट में 2 करोड़ पर वो बात आई थी, नहीं आ पाए, तो उस वजह से सरबजीत मारा गया। मतलब कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग मतलब किस बर्नी साहब कर रहे थे। तो इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? और ऐसा नहीं लगता कि उस वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है मतलब कि वो सब चीजों को देखेगा और क्या नाम है, सेंटिमेंट्स जो होता है फिर से मतलब जख्म जो है फिर से हरा हो जाएगा। तो बजाय ये केस मतलब और थोड़ा सा और मतलब कि क्लियर होने के बजाय और कहीं खराब ना हो जाए। सर आपका सवाल कंप्लीट हो गया? हाँ, मेरा सवाल हो आपका गया। कंप्लीट हो गया। अच्छा सर, मेरी मेरी गुजारिश ये है कि देखें, जो सरबजीत सिंह वाला मामला था उसके बाद भी दर्जनों केसेस अंसार बर्नी साहब ने इंडियन लॉयर्स के साथ मिलके किए हैं और उनके केसेस अभी भी इंडिया और पाकिस्तान में चल रहे हैं। यानी कि जो इंडियन लोग यहाँ पाकिस्तान में कैद हैं किसी न किसी इल्जाम की वजह से, तो अंसार बर्नी की टीम यहाँ पर उनको सहूलत फराहम कर रही है। और इसी तरह पाकिस्तानी जो लोग इंडियन जेलों में हैं, उनको अंसार बर्नी साहब की जो टीम है, अंसार बर्नी साहब का जो ऑफिस है अंसार बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम से, वो फाइट कर रहा है। तो अंसार बर्नी साहब खुद ही उस मामले में इन्वॉल्व हैं। तो ये बात के अगर वो इल्जाम लगा था तो उसके बाद फिर ये केस गुलाम हैदर के बच्चों का जाएगा, तो उसके बाद फिर लोगों के सेंटीमेंट खराब होंगे। तो सेंटीमेंट या हुकूमत को इस बारे में पता है। बुनियादी तौर पर जब पहले दिन ही हमने वीडियो पब्लिक की थी गुलाम हैदर के साथ अंसार बर्नी साहब की, तो उसके बाद फिर उसी शाम में ही आपको पता है कि बड़े बड़े इल्जाम लगना शुरू हो गए थे। इवन के लोगों ने वो प्रेस टॉक जो थी, मीडिया टॉक की थी उस खातून ने, वो भी पब्लिक की। सर अगले दिन फिर चूंकि मेरी दोबारा मुलाकात हुई अंसार बर्नी एडवोकेट साहब के ऑफिस में, तो मैंने उनसे यही सवाल किया। तो उनके हिसाब से पहली बात तो ये थोड़ा सा उनके जवाब, बल्कि उनके जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको भी कुछ, और जो लोग देख भी रहे हैं वो भी खुद भी आप फैसला कर लें कि मिसाल के तौर पर किसी भी संगीन इल्जाम में, किसी यानी कि जासूसी के इल्जाम में पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया में कैद हो, कोई आम आदमी, कोई भी आम आदमी जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ना हो, वो इस तरह की बार्गेनिंग करके वो छुड़वा सकता है पाकिस्तानी बंदा? आप समझ सकते हैं, मतलब कुछ हमारी अकल फहम काम करती है। या मिसाल के तौर पर अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में कैद है, कोई भी एक वकील या एक आम आदमी वो किसी इंडियन आदमी से इस तरह की बार्गेनिंग करके छुड़वा सकता है जिसके ऊपर इल्जाम हो जासूसी का? जासूस है या नहीं है उस बारे में हमारी डिबेट ही नहीं है। कोई कर सकता है, यकीनी तौर पर ये दिमाग भी हमारा कबूल नहीं करता। अच्छा, बन्नी साहब से मैंने बात की। बन्नी साहब ने बताया कि देखिए इस किस्म की सिरे से बात हुई नहीं है, क्योंकि जब ये सारा केस हार गई थी उसके पास कोई एविडेंस नहीं थे, कुछ उसके पास नहीं था। हालांकि उसके जितने भी पाकिस्तान से इंडिया आने जाने के अखराजात थे हमारा ऑफिस बर्दाश्त करता था, यानी कि अंसार बर्नी एडवोकेट साहब बर्दाश्त करते थे। उस खातून के पास चूंकि कोई बात करने का चारा ही नहीं था, उसके पास कोई मवाद नहीं था, तो उसने झट से ये जाके इल्जाम लगा दिया जी अंसार बर्नी साहब ने पहले 25 करोड़ मांगे, फिर 2 करोड़ में बार्गेनिंग के बाद डन किया। तो वो सरासर उन्होंने झूठ करार दिया। दूसरा, बर्नी साहब ने ये भी फरमाया कि देखें ये खातून जो है ये सरबजीत सिंह की बहन सिरे से थी नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन के इंडियन एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन की थी और जो पाकिस्तान के इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें ये बात साबित हुई थी कि वो सरबजीत की बहन नहीं थी। अच्छा, इसी नहीं खातून के ऊपर नहीं अपने ही हस्बैंड का मर्डर का केस भी था। इसी खातून की ऊपर अपने नहीं हस्बैंड का मर्डर की एफआईआर थी जो इंडिया में चल रही थी। तो बेशुमार चीजें और भी रखी है उन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये बात दिमाग तस्लीम करे। देखिए आज भी, मैं थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, आज आप हम सब जो भी बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके बात कर रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल पाकिस्तानी इंडिया में है या इंडियन क्रिमिनल कोई पाकिस्तान में है, वो ना हमारा डोमेन है, ना ही हमारा बातचीत का लेवल है, ना ही हम उस पर डिस्कस बैठ के कर सकते हैं। हम मासूम बच्चे की बात करते हैं। मासूम बच्चे अगर इलीगल इंडिया में है तो यकीनन उनको वापस आना चाहिए, कानून के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, फौरी तौर पर बात का हक बनता है उनको मिलना चाहिए। ये पॉइंट है। रामेश साहब आपका जी क्या कहना था इस बात पे? जी जी, शायद भाई आवाज आ रही है? जी जी सर। देखें देखें देखें, ये जो चीज है इस तरह का सवाल करना, देखें सवाल करने में कोई बात नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आंसर कैन बी स्टूपिड, क्वेश्चन कैन नॉट बी स्टूपिड। तो आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन देखें, मैं ये समझूंगा कि ये जो हमारे दोस्त आए थे, इसको मैंने तनवीर अफरोज के चैनल के भी सुना, दीगर पैनल से भी सुना, तो ये अक्सर इसी तरह के सवालात करते हैं। हमारे लिए तमाम दोस्त मोहतरम है, जितने भी दोस्त इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस तरह के सवाल का कोई ताल्लुक नहीं है इस केस के साथ। और ये सिर्फ इस तरह का सवाल जो होता है वो कंट्रोवर्सी या डायरेक्शन चेंज करने के लिए किया जाता है। जबकि बर्नी साहब के बारे में इस तरह की चीज मेरे सामने भी किसी किस्म की नहीं आई।
और मैं भी इस बात की खुली तौर पर तरदीद करता हूँ। और आप एक और चीज देखें कि इस वक्त हमारा जो कंसर्न है वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं। तो ये इस तरह के लोगों के बारे में इस तरह की बातें होती रहती हैं। ये आपको पता होगा, इससे पहले ज़ारा काज़मी केस हाउस में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। तो एट द एंड अगर किसी के पास कोई एविडेंस है, कोई बर्नी साहब की कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो हमें बताएं, हमें दिखाएं। बाकी तो इल्जामात की हद तक तो कोई कुछ भी कह दे, वो तो इल्जामात तो आपको पता है कि इस तरह की शख्सियत के ऊपर लगे रहते हैं। और ये सोशल मीडिया का एक फेम बन चुका है कि किसी भी जो एक नामवर शख्सियत होती है उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा देना। हकीकत तो यह है कि बर्नी साहब एक बहुत बड़ा नाम है और उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप काइंडली शायद भाई कुछ पॉइंट्स में बताएंगे बर्नी साहब की जो खिदमात रही हैं, अगर आप बताना चाहें तो। जी सर बिल्कुल, मैं एक फैसल भाई से एक सवाल करना था। फैसल भाई आप हैं? फैसल भाई एक आपसे सवाल ये है, हम बर्नी साहब के जो काम है उस हवाले से बात करने से पहले आपसे एक सवाल है। मिसाल के तौर पर जो लोग दावा करते हैं कि जी हम गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर बैठ के डिस्कस करते हैं, आप डिबेट करते हैं और हमदर्द हैं इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, और बहुत सारे लोग जाहिर है उनके पास चैनल नहीं थे, हमारे पास भी शायद ना होते तो हम भी बना लेते, तो इस दौरान जो है गाड़ी चल पड़ती। मामला ये है कि वही लोग कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो दावा करते हैं हम गुलाम हैदर के हमदर्द हैं। तो फिर इसका मतलब ये कंट्रोवर्सी फैलाने वाले गुलाम हैदर के हमदर्द तो ना हुआ है, अपनी दुकान चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करूंगा। देखें, आप किसी भी हवाले से देखेंगे तो वो उनका जाती फायदा है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ उठाकर जो एक कंट्रोवर्शियल बात थी उसको उठा के हाईलाइट कर दिया। आपने ये नहीं बताया कि एप्रिसिएशन की गई है गवर्नमेंट लेवल पर कितनी ज्यादा अंसार बर्नी साहब की। इंडिया में बहुत से घराने ऐसे हैं जहां पर अंसार बर्नी की वजह से वो लोग अपने घर में खुश हैं, अपनों के साथ जिंदा हैं। वो लोग हकीकत में जानते नहीं, कई लोग तो ये सोच चुके थे कि जो है वो उनके प्यारे जो हैं वो शायद इस दुनिया से चले गए हैं या कभी भी मुलाकात नहीं होगी। अंसार बर्नी साहब वो इंसान है कि जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि वो लोग जिनको वो तकरीबन दफना चुके थे उनको वो वापस लेकर आए हैं। तो ये जाती मुफाद के लिए किया जा रहा है और जाती मुफाद ही इसमें शामिल है। और अगर ये कर रहे हैं तो आप ना तो इस काज के साथ सिंसियर हैं, ना आप अपने साथ सिंसियर हैं, क्योंकि ये काम करके कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कंट्रोवर्सी फैलाने की, कहीं ना कहीं एक अच्छी शख्सियत पर इल्जाम और बहतान लगाकर यहाँ पर भी और आने वाले वक्त जो आखिरत है उसमें भी अपना नाम खराब कर रहे हैं। तो ये इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शख्स की पर्सनैलिटी और ओरा इतना अच्छा है उस पर ऐसे इल्जामात लगते रहते हैं, इससे कोई बहीद नहीं है। तो ये होना था, ये हो रहा है, ये होगा, इससे इंशाल्लाह ताला केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केस जो है वो इल्जामात पर नहीं, केस जो है वो एविडेंस पर होते हैं। तो एविडेंस तो इनके पास है नहीं, बैठे तो मैं भी इल्जाम लगा सकता हूँ, जो मर्जी इल्जाम लगाऊं, किसी की भी वीडियो उठा के कहीं पर भी कुछ भी लगा दिया जाए। तो वो उस वक्त भी इल्जाम था, वो अब भी इल्जाम है, वो आगे भी इल्जाम ही रहेगा। प्रूफ तो हो नहीं सका, या तो प्रूफ होता ना तो हम कहते कि जी ये प्रूव हुआ है और ये सैंक्शंस लगी हैं, ये मामला हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कर रहे हैं लेट इट बी, मेरे ख्याल से इग्नोर करना ज्यादा बेटर होता है, उनको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैडम आप क्या करेंगी? आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। मैंने स्टडी किया था कि अंसार बर्नी जो सरबजीत के केस में हाथ थे वो, लेकिन उनको जो फांसी की सजा मिलने वाली थी वो उन्होंने उम्र कैद में तब्दील की थी, और वो सॉफ्ट हार्टेड थे सरबजीत की तरफ। वो उन्होंने कोई सरबजीत का गलत नहीं किया है, और वो इंडिया के जो भी वहां पे पकड़ा जाते थे वो वहां के यहाँ पकड़ा जाते थे, उन्होंने हमेशा कोई ह्यूमन एक्टिविटीज रहे और ह्यूमैनिटी की ही बात करी है। तो अंसार बर्नी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है और बहुत ह्यूमन नेचर का है, तो उनका इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्योंकि वकील जो होगा या जो भी कार्रवाई चलेगी तो ये जो यूट्यूब पर बैठ के जो अफवाह फैला रहे हैं वैसी बात नहीं होगी। फैक्ट्स के ऊपर बात ये आती है कि सरबजीत सॉफ्ट हार्टेड थे और उन्होंने मतलब अंसार बर्नी सॉफ्ट हार्ट थे, उन्होंने सरबजीत को हेल्प किया था और नहीं चाहते थे कि उनको फांसी की सजा हो। अच्छा राम साहब, अब आपका सवाल का जो जवाब है मेरे ख्याल में मिलना शुरू हो गया मैडम की तरफ से। देखें बुनियादी तौर पर जो मैंने इसका गूगल में पहले पढ़ा था 25 करोड़ का, फिर मैंने कुछ और बुक्स और बहुत सारी जगह से मैंने पढ़ा
यानी इसका मैंने बहुत डीप स्टडी किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने उसको फांसी की सजा मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उसको उम्र कैद की सजा करवाई थी। अच्छा, चूंकि